नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के सामाजिक विचारों को समझेंगे। मनु द्वारा रचित जो मनुस्मृति बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यह मनुस्मृति है। यह पॉलिटिकल आइडियाज़ की तुलना में जो सामाजिक सोशल आइडियाज़ हैं उनके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और उन्हीं के लिए इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना होती है। तो मनुस्मृति में सामाजिक संगठन के सिद्धांत, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्यों के कर्तव्य मिलते हैं। जो भारतीय दर्शन में या भारतीय संस्कृति का दो महत्वपूर्ण आइडियाज़ हैं, दो महत्वपूर्ण उनकी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। इसके संदर्भ में हम मनु के विचार देखेंगे। मनु ने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा? मनु ने कहा कि धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इन वर्गों का वर्ण नाम दिया और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का जिक्र, 4 वर्णों को किस आधार पर बांटा जाना चाहिए, यह भारतीय फिलोसफी में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसका वर्णन मिलता है। इवन गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है और वर्ण व्यवस्था की बहुत ज़्यादा आलोचना आधुनिक काल में हुई है। तो ये जो 4 वर्ण बांटे, इन वर्ण के आधार पर मनु ने इनकी उत्पत्ति और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। जैसे ब्राह्मण, मनु ने ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की और कहा कि इनका जो उद्देश्य है वह धर्म की रक्षा करना है और ये धर्म की रक्षा करने की क्षमता इनको प्राप्त है। ब्रह्मा के मुख से ये उत्पन्न हुए हैं और वेदों को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं ब्राह्मण। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए वो थे वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करना, इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना तथा दान लेना आदि ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य हैं। ब्राह्मणों की विशेषताओं के लिए उन्होंने कहा कि 11 इंद्रियों का संज्ञान हो तथा उन पर संयम रखे, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। ये 11 इंद्रियां कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कान, नाक, चर्म, नेत्र तथा जीभ, तथा 6 कर्म इंद्रिय हैं, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी एवं मन। मानवीय आवेगों और संवेगों से मुक्त रहना चाहिए। यानी ब्राह्मण को न केवल इंद्रियों का संज्ञान हो, उन पर नियंत्रण हो, मानवीय आवेग और संवेग जो इम्पल्सेज हैं उन पर कंट्रोल हो, सांसारिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो, आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे, संग्रह प्रवृत्ति से दूर हो और अहम भाव से दूर हो। तो ये विशेषताएं उन्होंने ब्राह्मण की बताई थी। अब हम देख सकते हैं कि आज भी इवन इन एक्सेप्शनल केस अगर कोई वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है तो क्या इन गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल सकता है? क्योंकि हर कोई इन्हीं कामों में लिप्त है जो मोह माया के काम हैं, तो ऐसे व्यक्ति मिलने बहुत ही मुश्किल है। क्षत्रियों के कर्तव्य, क्षत्रियों का जो मेन कर्तव्य है वह है प्रजा की रक्षा करना तथा वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा करना। दान देना, देखिए दान लेना नहीं है, दान लेना कर्तव्य है ब्राह्मणों का। यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा विषयों से आसक्ति नहीं रखना, तो ऐसे क्षत्रिय मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए उद्यत रहे तथा अपराध प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति त्याग करने के लिए उद्यत और बाध्य करें। यानी एक तरीके से रक्षा का कार्य है वह क्षत्रियों का है। क्षत्रियों को विषय से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समाज का और धर्म प्रजा की रक्षा का कार्य क्षत्रियों को सौंपा गया तो डेफिनेटली
क्षत्रियों को उससे संबंधित शक्ति सौंपी गई, तो उस शक्ति का दुरुपयोग क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए। वैश्यों के कर्तव्य हैं आर्थिक व्यवस्था का संचालन करना। जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संचालन करने वाले जो लोग थे वो वैश्य वर्ग में आते थे। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि कार्य करना। देखिए, कृषक था वह वैश्य वर्ग में आता था। अध्ययन करने का हमने देखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्गों को अध्ययन करने की छूट मनु प्रदान करते हैं। अगला है शूद्रों के कर्तव्य। ये शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सबसे नीचे स्थान जो था वो शूद्रों का था, और शूद्रों के प्रति जो उनका पूर्वाग्रह है उसी वजह से मनुस्मृति की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है। शेष तीनों वर्णों के व्यक्तियों की सेवा करना। देखिए, यहाँ उन्होंने शूद्रों को मानवीय गरिमा से वंचित कर दिया कि इनका जो कर्तव्य है वह तीन वर्णों के व्यक्तियों की सेवा करना है। वर्ण व्यवस्था में उन्हें न्यूनतम स्थान दिया था। केवल शूद्र को वेदों के अध्ययन से वंचित किया, वेद अध्ययन से वंचित किया। इवन यह तक लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि अगर किसी शूद्र के कान में वेद का मंत्रोच्चार पड़ जाए तो उसके कान में गर्म खोलता हुआ तेल डालना चाहिए। तो इस कदर उन्होंने शूद्रों के साथ भेदभाव की वकालत की और वेद अध्ययन से उन्हें वंचित रखने की बात कही। शूद्र के लिए वेद अध्ययन वर्जित ही नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है, और ये गंभीर अपराध है वो शूद्र का अपराध माना जाता था। तो मनु ने न केवल 4 वर्णों की वकालत की, इन वर्णों के विभिन्न कर्तव्य बताए, उनके अलग अलग कार्य बताए। तो विभिन्न वर्गों के मध्य जो विशेषीकृत कार्य सौंपे उन्होंने, इसके साथ साथ उन्होंने चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर भी माना। ये मनु के सावयवी सिद्धांत एक ऑर्गेनिक थियरी को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे उन्होंने एक जैसे शरीर के अंग अलग अलग होके भी अपना अपना काम करने के बावजूद भी एक दूसरे पर निर्भर है, वैसे ही समाज को एक शरीर की तरह मानकर उनके विभिन्न अंगों को अलग अलग मानकर भी उनको एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। अक्सर मनु के 4 वर्णों के जो समाज है उसकी तुलना प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताकर की थी उससे की जाती है, लेकिन उसमें भी काफ़ी अंतर है। मनु ने 4 वर्ग माने जबकि प्लेटो ने 3 वर्ग दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग की बात कही। मनु का जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसकी हम प्लेटो की दास व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं। मनु शासन कार्य है वह दार्शनिक की बजाय क्षत्रिय वर्ग को सौंपते हैं, जबकि प्लेटो शासन है वो फिलोसोफर किंग के हाथ सौंपता है। अगला जो सबसे बड़ा अंतर है वो है कि मनु एक वर्ण की जो व्यवस्था का आधार है वह है कर्म के आधार पर करते हैं यद्यपि, लेकिन कालांतर में वह व्यवस्था जन्म के आधार पर स्थापित हो गई थी। लेकिन प्लेटो वह सिर्फ और सिर्फ गुण के आधार पर करते हैं और उसकी बहुत लंबी ट्रेनिंग का उन्होंने प्रावधान भी किया था। मनु की जो वर्ण व्यवस्था है उसकी बहुत तीव्र आलोचना होती है। उसका उद्देश्य सावयवी समाज की रचना का रहा। वर्ण व्यवस्था को गुण कर्म पर आधारित माना था, लेकिन कालांतर में गुण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। यहाँ एकता की बजाय उसने समाज में उच्चता और निम्नता को बढ़ावा दिया और शूद्रों के प्रति घोर अपमान और भेदभाव से विचार मनु के माने गए। मनु ने स्त्रियों के लिए भी स्वतंत्रता का निषेध किया, इस वजह से भी मनु की आलोचना होती है। यद्यपि एक जगह मनु ये लिखते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। मनु लिखते हैं कि परिवार में स्त्रियों को मान सम्मान, धन व आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता।
लेकिन इसके उलट मनु ये भी कहते हैं कि मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मनु ने भले ही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा दिया या श्लोक रचा, लेकिन उनके जो विचार हैं वो स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह से युक्त हैं और उन्होंने स्त्रियों को न केवल स्वतंत्रता बल्कि डिग्निटी से भी वंचित कर दिया था। मनु ने कहा कि स्त्री प्रकृति से मंद बुद्धि वाली और कमजोर प्राणी है। पुरुष की तुलना में स्त्री मंद बुद्धि वाली है और कमजोर है, इसलिए स्त्री को बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण एवं संरक्षण में रहना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि मनु ने स्त्री को उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी है उससे भी वंचित कर दिया, उसे मंद बुद्धि वाली कमजोर प्राणी माना, उसे स्वतंत्रता से वंचित किया तथा किसी भी स्थिति में परिवार के बाहर कोई भी कार्य संपन्न करने की अनुमति से उसे मना कर दिया। तो भले ही उन्होंने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की रचना की हो, लेकिन वास्तव में उनके जो विचार थे वो महिला के प्रति पूर्वाग्रह वाले थे। इसी वजह से मनु की आलोचना होती है। मनु का मत है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ दुर्गुणों का सृजन कर दिया है कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे व्यभिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएंगी। अतः पुरुष अत्यंत सतर्कतापूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी महिला की प्रवृत्ति में व्यभिचार के तत्व हैं और ये स्वयं ब्रह्मा ने उसकी रचना में यह तत्व छोड़े हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने स्त्री को स्वतंत्रता तो दूर की बात, एक तरीके से व्यभिचार के लिए प्रवृत्त प्राणी माना है, जिसे पुरुष को नियंत्रित करने के वकालत उन्होंने कही। तो वर्ण व्यवस्था के बाद में जो दूसरा भारतीय सामाजिक व्यवस्था का स्तंभ है वह है आश्रम व्यवस्था। मनु का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की। देखिए, काल विभाजन एक साधन है, काल विभाजन उनका है, वह एक साधन है, लेकिन जो साध्य है वह व्यक्ति के 4 पुरुषार्थों के साथ साथ समाज के लिए एक सार्थक सामाजिक जीवन इसका साध्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया, जिन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्याश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक तथा वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक तथा संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु तक का माना। तो जो शुरुआती आश्रम है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, यह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए इसका प्रावधान था। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। यानी यह ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक तरीके से 0 की बजाय यह उपनयन संस्कार के उपरांत इसमें प्रवेश करता है। इस आश्रम में जो बालक है उसका कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन है। ब्रह्मचारी के लिए लौकिक एवं वैदिक, लौकिक अर्थात जो इस जिंदगी के काम है अर्थादि विषयों के, तथा वैदिक यानी वेद व ब्रह्म विषयक अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार किया। यानी सिर्फ और सिर्फ वैदिक ही नहीं, लौकिक आवश्यकताओं से संबंधित अध्ययन को भी आवश्यक माना। मन पर संयम का प्रशिक्षण करे, यानी उसे मन को संयमित करने की ट्रेनिंग करनी चाहिए तथा चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए। ब्रह्मचारी को
विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले क्रमों का निषेध किया। विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले कर्म जैसे शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता व छाता धारण करना, काम, नाचना, गाना बजाना, क्रोध, लोभ या जीवों के प्रति हिंसा आदि। ये जो विषय जिन ब्रह्मचारी के मन में जो विषयों की अभिलाषा पैदा करते हैं, यानी जो उसके मन में भोग की भावना पैदा करते हैं, उन सब में को करने पर प्रतिबंध लगाया, निषेध किया। इंद्रिय दमन हेतु उसे नित्य देवताओं एवं ऋषियों का पूजन, पितरों का अर्पण तथा प्रातः और संध्या काल में हवन करने की सिफारिश या वकालत उन्होंने की। आलस्यहीनता, असत्य से दूर रहना, परनिंदा तथा निरर्थक प्रलाप में अरुचि की वकालत मनु ने की। गुरु का स्थान सर्वोच्च है, यानी इस ब्रह्म आश्रम में, इस अवस्था में एक बालक के लिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। अगला जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, यानी ब्रह्म आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद में 25 से 50 वर्ष की आयु में के लिए आश्रम है गृहस्थ आश्रम। उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह करना, यानी इस आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह करना। यह आश्रम व्यवस्था का मूल आधार है और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह अन्य 3 आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन यही आश्रम करता है। यह एक तरीके से प्रोडक्टिव फेज है। यही प्रोडक्शन करता है, बाकी जो 3 आश्रम हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, यानी वो डिपेंडेंट हैं, वो इन पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। गृहस्थ का लक्ष्य है वह धर्म, अर्थ और काम, जो 4 पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ हैं उनको हासिल करना है। चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको हासिल इस फेज में नहीं किया जाता। धर्म और अर्थ में अर्थ किसी के जीवन व अन्य जीव को कष्ट पहुंचाए बिना करना है, यानी अर्थ की पूर्ति करनी है, लेकिन यह किसी के जीवन और अन्य जीव को कष्ट पहुंचाए बिना करना चाहिए। जैसे भैक्ष्य, खेती, व्यापार, शोध, ये इस पर प्रतिबंध लगाया। गाने बजाने और काम में अत्यधिक आसक्ति को भी निषेध किया। अगला जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, यह 50 से 75 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित किया। 50 वर्ष की आयु में सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उपरांत इसमें प्रवेश किया जाता है, यानी सांसारिक लक्ष्य जो धर्म, अर्थ और काम के लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के बाद में इसमें प्रवेश किया जाता है। स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। यह जो काल है इसमें स्वाध्याय हेतु समर्पण का भाव होना चाहिए और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन की आदत होनी चाहिए। घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ या अकेले वनगमन करना चाहिए। मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव तथा सभी के प्रति मित्र भाव और दया बनाए रखनी चाहिए। तो जो यह समभाव का भाव है, सभी के प्रति एक जैसा दया का भाव, यह भाव वानप्रस्थ आश्रम के लिए मुख्य है। वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है वह इंद्रिय नियंत्रण करे, अतिथि सत्कार और दानशीलता का भाव का विकास करे। अगला और लास्ट जो आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम यह जीवन का अंतिम चतुर्थांश है। संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण, देखिए भारतीय संस्कृति में 3 ऋण माने गए हैं। देव ऋण यानी देवताओं का, ऋषि ऋण यानी ऋषियों का एवं पितृ का यानी माता पिता का जो ऋण है उससे मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह आश्रम वह नरकगामी होगा। यानी इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति 75 साल की उम्र जी चुका होता है, तो 75 साल की उम्र तक उसे जो ओब्लिगेशन है, जो 3 मेन ओब्लिगेशन माने गए हैं, वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण माने गए हैं, उनका उसे
उनसे उन्हें मुक्त हो जाना चाहिए। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति संभव है। यानी वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति संभव है। इंद्रिय नियंत्रण करना चाहिए, वेदों के अनुकूल आचरण करना चाहिए, कठोर तपस्या करनी चाहिए, पारिवारिक जन धन सांसारिक सुखों और स्वयं के शरीर के प्रति मोह का, यानी स्वयं के शरीर के प्रति मोह को भी त्यागना पड़ता है, तब जाकर के संन्यास आश्रम की शर्तें पूरी होती है। राग द्वेष जीव हत्या से दूर रहे, प्राणी के प्रति लेश मात्र भी वैर भाव का अभाव होना चाहिए। तो ये आश्रम व्यवस्था के जो अंतिम आश्रम व्यवस्था है संन्यास आश्रम, उसके में जो सन्यासी है उनको किन गुण धर्मों का पालन करना चाहिए, किन प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस पर मनु ने प्रकाश डाला। तो ये हमने मनु के सामाजिक विचारों के मुख्य दो स्तंभ वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, अन्य अपने सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।